बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म की जेंडर के साथ अगली जनरेशन में जाते हैं। इसी चीज को डिस्कवर किया था थॉमस एंड मॉर्गन ने आफ्टर ही डिस्कवर्ड दैट के क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो डिस्कवरी है वो वॉल्टर सूटन ने की थी। उसने ये चीज बताई थी कि देयर आर जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। देन थॉमस एंड मॉर्गन ने ये चीज बताई कि क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए थॉमस एंड मॉर्गन ने 1910 के अंदर ड्रोसोफिला के कुछ कल्चर्स को ग्रो करवाया उनके चंद कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इज द आई कलर। नॉर्मली जो ड्रोसोफिला होती हैं, जो नेचुरल या नॉर्मल फ्रूट फ्लाइज होती हैं, वाइल्ड टाइप जो होती है उसकी आंखें ब्राइट रेड होती हैं। थॉमस एंड मॉर्गन का एक को वर्कर था जिसका नाम था कैल्विन ब्रिजेस। उसने नोटिस किया कि एक मेल फ्लाई है, एक म्यूटेंट मेल फ्लाई है जिसकी आंखें ब्राइट रेड होने की बजाय वाइट फ्लाइज हैं। तो ये चीज एक काफी पेक्यूलियर चीज थी जो कि पहले कभी भी ऑब्जर्व नहीं की गई थी। तो मॉर्गन ने इस चीज का पता लगने के बाद उसने ये काम किया है कि जो मेल म्यूटेंट फ्लाई थी जिसकी वाइट आईज थी उसको वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल से क्रॉस करवाया। इनकी इनहेरिटेंस को जो ट्रेस करने के लिए हम लोग व्हाइट आइड फ्लाई को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं या व्हाइट आई वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेड आईज है उसको हम लोग W प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट क्रॉस था P1 जनरेशन का क्रॉस था कि एक फीमेल और मेल को क्रॉस करवाया गया। फीमेल नॉर्मल है, रेड आइड फ्लाई है, वाइल्ड टाइप है, मेल जो है वो म्यूटेंट है। इनकी F1 प्रोजेनी जितनी भी प्रोड्यूस हुई सभी की आंखें जो थी वो रेड कलर की थी। इससे ये बात जो है वो साबित होती है कि जो रेड कलर है दैट वाज डोमिनेंट। रेड कलर वाली जो हमारे पास एलील थी जिसको हम लोगों ने W प्लस से रिप्रेजेंट किया था, ये डोमिनेंट थी ओवर सिंपल W एलील। यहाँ पे थॉमस एंड मॉर्गन को इस चीज का आइडिया नहीं था कि जो मेल होता है, मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अलील होती है और फीमेल में दो अलील्स होंगी जो कि आंखों का रंग कंट्रोल कर रही होंगी। क्योंकि ये जो W प्लस या W वाली अलील है ये एक्स लिंक्ड अलील होती है, ये एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होती है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर इसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं होती। तो F1 जनरेशन के अंदर जो 1237 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे सभी की जो आंखें थी वो रेड आइड थी। इसने F1 जनरेशन के रेड आइड मेल को F1 जनरेशन की रेड आइड फीमेल से क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे हम लोग इस क्रॉस को एक दफा खुद से भी देख लेते हैं कि अगर फीमेल की जीनोटाइप है W प्लस और W, F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगी। मेल की जो जीनोटाइप है वो W प्लस और Y है क्योंकि Y के ऊपर कोई भी अलील जो है वो मौजूद नहीं होती आंखों का रंग कंट्रोल करने वाली। फीमेल के दो अलग अलग गैमीट बनेंगे। एक हमारे पास गैमीट बनेगा XW प्लस और दूसरा गैमीट बनेगा XW। मेल के दो गैमीट्स बनेंगे XW प्लस और Y। अगर हम इनका एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि इनकी आगे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अ फीमेल ऑफ रेड आईज। यहाँ पे फीमेल जो होगी वो रेड आईज वाली फीमेल प्रोड्यूस होगी। देन अगेन हमारे पास एक रेड आई वाला मेल प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगेन रेड आई वाली फीमेल प्रोड्यूस होगी और एंड पे हमारे पास एक मेल प्रोड्यूस होगा जिसकी आंखें व्हाइट होंगी। अब यहाँ पे जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, F2 जनरेशन में उसने देखा कि 2459 रेड आइड फीमेल्स हैं। काफी पेक्यूलियर चीज है। 1011 रेड आइड मेल्स हैं और 782 व्हाइट आइड मेल्स हैं। अब अगर हम इसको इसकी रेशो बनाएं तो ये जो टोटल हमारे पास 3470 रेड आइड ऑर्गेनिज्म बने यहाँ पर, वो अगर 782 से उसे कंपेयर किया जाए तो मेंडल ने ये कहा था कि F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप की रेशो होगी वो 3:1 होगी। जो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप की रेशो वो 3:1 होगी। लेकिन ये वाली रेशो जो है इस चीज को फॉलो नहीं कर रही, ये 3:1 से ज्यादा की रेशो है यहाँ पर। तो वहां पे जाकर फिर मॉर्गन को अंदाजा हुआ कि यहाँ पे एक पेक्यूलियरिटी है। वो पेक्यूलियरिटी ये है कि जितने भी व्हाइट आई वाले ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे मेल्स हैं। देयर वाज नो व्हाइट आइड फीमेल। सारे के सारे व्हाइट आइड वाले ऑर्गेनिज्म जो थे वो मेल थे। तो यहां से उसको मॉर्गन को इस चीज का अंदाजा होना शुरू हुआ कि दिस कैरेक्टर इज समहाउ रिलेटेड टू जेंडर या फिर जेंडर डिटरमिनिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये कैरेक्टर उनके साथ एसोसिएटेड है। तो हमारे पास जो मॉर्गन है उसने अपनी एक थ्योरी बनाई।
उसने आई कलर को जो है वो आगे उसकी इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हुए जो उसने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसका पहला पॉइंट ये था कि जीन फॉर आई कलर वाज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, और ये जो अलील है आई कलर की ये सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई अलील नहीं होती। That is why even a single recessive allele on X chromosome will produce its effect in males. मेल के अंदर अगर X क्रोमोसोम के ऊपर एक सिंगल रिसेसिव अलील भी आ गई तो वो उनके अंदर जो अपना इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए Y के ऊपर कोई अलील नहीं है। इन दिस केस जो मेल्स होंगे, मेल को हम लोग हेमीजाइगस का नाम देंगे। मेल ना तो होमोजाइगस है ना हेट्रोजाइगस है, बल्कि हेमीजाइगस है। फीमेल जो होंगी, फीमेल्स कैन बी होमोजाइगस, फीमेल्स कैन बी हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे जो थॉमस एंड मॉर्गन ने ये वाला अपना हाइपोथेसिस जो है प्रपोज किया, इसको साबित करने के लिए उसने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किए। Morgan's hypothesis explained clearly why all the white-eyed flies in F2 generation were males, लेकिन वो फिर भी इस चीज को टेस्ट करना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने एक रेड आइड हेट्रोजाइगस फीमेल ली। रेड आइड हेट्रोजाइगस फीमेल की जो जीनोटाइप होगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसको F1 जनरेशन से ये वाली जो रेड आइड फीमेल ली, इसको क्रॉस करवाया वाइट आइड मेल फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन से। जो पेरेंटल जनरेशन का वाइट आइड मेल था उसकी जीनोटाइप ये वाली है। अगर हम इनका एक पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉस करवाते हैं, सपोज कर लीजिए इनका एक पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग, तो मेल के जो गैमीट्स होंगे, मेल के गैमीट्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मेल का एक गैमीट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। फीमेल के जो गैमीट्स हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। फीमेल का एक W+ वाला और दूसरा सिंपल W वाला गैमीट। अब यहाँ पे जब इनको क्रॉस करवाया जाएगा, पहला हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, इट विल बी अ हेट्रोजाइगस फीमेल जिसकी आंखों का रंग रेड होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेड आइड मेल प्रोड्यूस होंगे, इसकी आंखों का रंग भी रेड होगा। मगर यहाँ पर पहली दफा वो फीमेल प्रोड्यूस हुई जिसकी आंखों का रंग व्हाइट है, इसके अंदर कोई भी W+ वाली एलील नहीं है, और यहाँ पे एक व्हाइट आइड मेल प्रोड्यूस होगा। दिस टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस्ड 129 रेड आइड फीमेल्स, 132 red eyed males, 88 white eyed females and 86 white eyed males। तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल भी प्रोड्यूस हुई जो कि व्हाइट आइज वाली फीमेल थी। लेकिन व्हाइट आई वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर लेस वायबल, उनकी तादाद भी कम होगी, मगर वो व्हाइट आइज वाली जो अलील्स हैं वो फीमेल के अंदर जाकर भी अपना जो कलर है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, बशर्ते कि वो होमोजाइगस रिसेसिव हो, तभी जाके वो ये काम कर सकती हैं। अब यहाँ तक जो थॉमस एंड मॉर्गन है उसकी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन हो चुकी है, मगर उसको अपना जो हाइपोथेसिस है उसको फिर भी प्रूव करना था। तो टू फर्दर प्रूव हिज हाइपोथेसिस, मॉर्गन वेंट ऑन टू क्रॉस अ वाइट आइड फीमेल। वाइट आइड फीमेल जो होगी उसकी जीनोटाइप होगी ये वाली, फ्लाई विद अ रेड आइड मेल फ्लाई। रेड आइड मेल फ्लाई की जो जीनोटाइप होगी वो ये वाली होगी। तो देखिए मेल से जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये कभी भी उसके सन में या मेल ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, ये हमेशा फीमेल ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो अगर हमारे पास मेल है जिसके अंदर एक्स लिंक कैरेक्टर है कोई, तो वो सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन की डॉटर्स में जाएगा, फीमेल में जाएगा। अगर हम इसका एक पुनेट स्क्वायर बनाए यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन खैर, सपोज कर लें हमने इसका एक पुनेट स्क्वायर बनाया। इस पुनेट स्क्वायर के अंदर मेल की जो जीनोटाइप के जो गैमीट्स होंगे उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फीमेल के गैमीट्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इमेजिन करें कि जितने भी मेल से जो W+ वाली एलील होगी वो सिर्फ डॉटर्स में जा रही है, तो हमारे पास जो डॉटर प्रोड्यूस होंगी वो ये वाली जीनोटाइप वाली प्रोड्यूस होंगी। सभी की सभी जो डॉटर्स होंगी, जो फीमेल ऑफस्प्रिंग होंगी, सभी की आंखें जो है वो रेड होंगी, और सारे के सारे जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे इनकी आंखें वाइट होंगी। तो ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग्स हैड रेड आईज, all male offspring had white eyes. This gave the hypothesis a solid ground कि एक ट्रेट जो है वो X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, इसको हम लोग X linked trait कहेंगे। A gene present only on X chromosome with no allele on Y chromosome is called X linked trait या X limited trait। इसको X linked या X limited trait का नाम दिया जाएगा। तो this is how sex linkage in Drosophila was discovered। इसके चंद एक MCQs की अगर बात करें तो genes were present on, genes are present on chromosomes, this was experimentally proven by। अच्छा यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जीन्स की प्रेजेंस को सुटन ने एक्सप्लेन किया था, और क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट इन इनहेरिटेंस जो है ये मॉर्गन ने जो है प्रूव की थी। तो इसका आंसर जो है वो सुटन होगा।
वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला हैज डैश आईज, उसकी ब्राइट रेड आईज होती हैं वाइल्ड टाइप जो होती है ड्रोसोफिला की। द मेल ड्रोसोफिला आर मोर प्रोन टू हैविंग वाइट आईज बिकॉज मेल के अंदर जो है वो वाइट आईज ज्यादा इस वजह से हो सकती हैं क्योंकि एक सिंगल एलील भी जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। मेल जो है वो हेमीजाइगस होते हैं, उनके अंदर W+ एलील जो है वो नहीं खैर होगी, वाई क्रोमोसोम ने अपना कोई रोल प्ले नहीं करना होता, तो मेल हेमीजाइगस है, दैट इज व्हाई मेल जो है वो ज्यादा प्रोन होते हैं वाइट आइड कैरेक्टरिस्टिक के लिए।